ये हमारी गाड़ी है। चलो, हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय मॉर्निंग ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और मैं जस्ट अभी अपने ससुराल के लिए निकल गई हूँ मायके से। मेरी मम्मी लोग चले गए हैं और मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने आ रखा है, देख सकते हैं आप लोग। तो फिर मैं सीधा अभी जस्ट ही निकली हूँ और 10-11 बजे के टाइम पे निकली हूँ, क्योंकि धूप वगैरह, मैंने कहा धूप वगैरह सेक के चलते हैं आराम से। सो गाइस, क्या बोलूँ, मतलब बेकार तो लगता ही है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। और अभी क्या है कि मेरी मम्मी को बहुत अजीब लगा, लेकिन क्या करेंगे, इस ससुराल से मायके तो जाना ही पड़ता है। मतलब लगभग 1 महीना हो गया था मुझे। कल ही ले आऊंगा ना, बेकार लगता है, क्योंकि मेरा बचा है ना। छोटा सा बाबू बाजार है, मतलब हमारे गांव से हमारा मेन बाजार यही है। तो ये है हमारा मेन मार्केट बाबू बाजार। तो देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे भी रुकने का तो मतलब ही नहीं है। तो फिर हम लोग अपने लिए जो भी लेंगे अपने पौड़ी से लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पाबू पहुँचे हैं। तो खाने पीने की चीज़ें हम अपने पौड़ी से लेंगे, यहाँ पे जगह वगैरह नहीं है। चलो चलो, बहुत भीड़। चलो, आज मेरी मम्मी को बहुत गंदा लग रहा होगा, हम दोनों चुड़ैल यहाँ आ गए। अब है जो मेरी माधुरी सावरी 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 अपना गाड़ में पत्ता नहीं लगा। बड़ी 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 चला ला ला, वाह क्या। अभी हम लोग गाइस पौड़ी पहुंच चुके हैं कंडोलिया मंदिर में। और यहाँ से जो महक होटल है, जहाँ से हम लोग थुप्पा वगैरह खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मेरा भाई लेने जा रखा है, बोले यहाँ से टेस्ट कर दूँ, क्योंकि हम लोग कभी थे जब खाते थे। अभी तो हम यहाँ से चले, मतलब 10 साल के करीबन हो गए होंगे, तो मतलब बहुत टाइम हो गया हमें। तो मैंने कहा चले आज यहीं का टेस्ट करते। तो हम लोग आराम से घूमते घूमते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब। और क्या बोलूँ गाइस, और यही बोल रही कि कंडोलिया, अब कंडोलिया का सीन दिखाऊंगी अभी गाइस। आते वक्त तो मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन अगर मैं भी रोती तो मम्मी भी फिर दुखी हो जाती, इसीलिए मैं रोई नहीं, क्योंकि फिर बुरा लगता ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं रोई नहीं। और मैं चुपचाप से आ गई। मैंने कहा अगर एक भी मेरा, अगर थोड़ा भी मम्मी ने मुझे रोते वक्त देख लिया, तो मैं रात भर बोल ही रही थी कि मम्मी कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, अजीब लग रहा है। तो मम्मी बोलेगी कि फिर बेचारे को रुला दिया, इसीलिए मतलब मेरी मम्मी रोई नहीं। और मतलब होता है ना कि यार 1 महीना रह चुकी हूँ मैं, तो अजीब तो लगता ही है। उतने में मम्मी ने भाई के लिए बोला कि वो परेशान ना हो, तो उसको छोड़ने चले जा, इसीलिए वो मुझे छोड़ने आ रखा है। मतलब क्या करेंगे, इस ससुराल तो जाना होता ही है। मैं चाहे कितना भी रुक जाऊँ, लेकिन लास्ट में फिर ससुराल का जिक्र तो करना ही है। जाऊँगी नहीं तो फिर माँ बाप परेशान होंगे, जो मैं देख नहीं सकती परेशान,
क्योंकि मेरे माँ-बाप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि शायद सबके माँ-बाप सबके लिए हैं, लेकिन मेरे माँ-बाप कुछ स्पेशल हैं गाइस। स्पेशल बोले बोले तो मतलब जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही करते, जैसा भाई बोलते हैं वैसे ही करते, कभी किसी के लिए कमी नहीं की। हमारी शादी भी हो गई ना, तब भी हमें पराई नहीं समझते। जैसे होता है ना, कईयों के माँ-बाप देखे मैंने बहुत सीन की, शादी हो गई तो एक 100 रुपए रखने के लिए भी बेटी के हाथ में सोचते हैं, और हमारे माँ-बाप हमारे हाथ में 10,000 जितना भी माँग लो दे देते हैं। कितना पैसा दे दिया उस दिन से, मतलब मैं बोल नहीं सकती। जब भी ज़रूरत पड़े गाड़ी मुँह पे पहुँच जाती है, कहीं भी बीमार हो घर पे पहुँच जाते हैं। और लोगों की देखते हैं ना, मैं यार स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ बच्चे हम पहले उन्हीं के हैं जिन्होंने हमें पैदा कर रखा है, ठीक है गाइस। ससुराल बाद में है, पहले मायका है। क्यों मायका पहले है? क्योंकि भाई वो हमारे पेरेंट्स हैं, है ना? उन्होंने हमें जन्म दिया है। जैसी अब लड़के के घर वाले बोलते हैं कि भाई लड़का जैसे पहले उनका, तो बेटे हम पहले उन्हीं के हैं। भले हमारे लिए दोनों घर बराबर हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरा मायका ही पहले है गाइस, उसके बाद ससुराल है। दुकान खोज रहे थे, दुकान ही नहीं मिल रही है बीड़ी पीने के लिए। आगने वाली सो आज सच में गाइस घर में बड़ा उदास लग रहा होगा। चलो ऐसा है ना, भाई की तो बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो उतना उदास सब होता है ना भाई बहनों का। जैसे कि मैं वहाँ जाऊँगी तो अभी पति के साथ, सास के साथ घुल-मिल जाऊँगी, तो फिर वहीं फ्रैंक हो जाऊँगी, है ना? लेकिन आजकल मेरी मम्मी को बड़ा उदास लगेगा कि अंजू बगल में मेरे साथ खा रही थी, बैठ रही थी, सुबह उठ रही थी और रात को मेरे बगल में सोई थी। अजीब तो लगता है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता है। बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है गाइस, सच में ना अपनी माँ को छोड़ के जाना बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, बेटियों के लिए ऐसा बना दिया है कि तुमने जाना ही है ससुराल। क्या करें, इधर वाले भी देखने हैं, उधर वाले भी देखने हैं, ये हो जाता है ना लड़की के लिए। क्या बोलूँ, बस यही था। बाकी आपको सीधा अपने ससुराल में मिलूँगी, जाऊँगी। मतलब एक माँ खुशी है तो एक माँ दुखी है। मैं वहाँ से निकली तो थोड़ा तो दुखी, क्या माँ के लिए भी खुशी है कि मैं अब बेटी अपने ससुराल जा रही है। लेकिन थोड़ा उदास लगता है। और इधर वाली ससुराल वाली माता श्री मेरी खुश है कि मेरी बहू आ रही है ना? मतलब चाहे मेरी माँ, सासू माँ हो, चाहे मेरी अपनी माँ हो, हर कोई यही देखता है कि चलो हमें देखो, अपनी माँ को भी मैंने 2 दिन बना के दिया तो माँ भी खुश, सासू माँ को भी दिया तो सासू माँ भी खुश। अब चलो उनकी उम्र हो गई है तो उनको बैठ-बैठ के देना हमारा काम है, तो मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन होता है ना कि गाइस क्या बोलूँ, मायके की याद आ ही जाती है, चाहे ससुराल में कितना भी प्यार मिले ना, मायके की याद एक्चुअल में आ जाती। क्योंकि एक माँ के जैसे ममता कोई नहीं कर पाता। भले ही मेरी सास भी कोई कमी नहीं करती मेरे लिए, पति कोई कमी नहीं करता, लेकिन फिर भी मायका मायका ही होता है और ससुराल ससुराल ही होता है। तो मेरे को आज वो तो आज अभी मेरा भाई है ना, वरना मैं रोती, थोड़ा बुरा लगता मेरे को। लेकिन अभी थोड़ा मेरा भाई है, इसीलिए उतना बुरा नहीं लग रहा है मेरे को। लेकिन 1-2 दिन तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं आऊँगी जाऊँगी। इसीलिए मैं हर दूसरे महीने, तीसरे महीने में अपनी माँ के पास आऊँगी अभी, क्योंकि मेरे भाई की जॉइनिंग भी अगले महीने है, वो भी चला जाएगा। तो मेरी माँ ये हो जाती ना, थोड़ा अकेलापन हो जाता है माँ के अंदर भी। क्योंकि भाभी के पास भी छोटा बच्चा है, फिर भाई वो भतीजा किसी के पास नहीं जाता, तो वो अपने मम्मी पापा के पास ही रहता है और मम्मी फिर अकेले रहती है। तो मैंने कहा कि चलो, मतलब आती रहूँगी मम्मी से मिलने के लिए, चाहे मैं 2 महीने में आऊँ, चाहे 3 महीने में आऊँ, लेकिन मिलने आऊँगी 1-1 हफ्ते के लिए, हर दूसरे तीसरे महीने आऊँगी, ताकि मेरी मम्मी को भी अच्छा लगे। बाकी और क्या बोलूँ दोस्तों, आज मन बड़ा उदास हो रखा है और एक तरफ से उल्टी भी आ रही मेरे को। क्या करूँ मैं? मेरा भाई चिकन थुप्पा लेने जा रखा है, तो वो अभी हम लोग
आधे रास्ते में खाएंगे। और अभी तो बाप रे, अभी तो 12 बज गए हैं। अभी 12-1 बजे हम लोग यहीं पे हैं और 11 बजे हम लोग घर से निकले थे। फिर होता है ना, रुकते 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 हमको 12-1 यहीं बज गए हैं। तो मतलब यही है कि शाम तक ही पहुँचेंगे हम लोग वहाँ 5-6 बजे। और मेरी सासू जी की भी पता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे रहे हैं हम अपनी सासू जी को, क्योंकि मैंने देखना चाह रहे हैं कि सासू कितनी खुश हुंदी है मेरी, है ना। मतलब मैंने हमेशा बताया है कि मैं आ रही हूँ, लेकिन आज बिन बताए क्यों जा रही हूँ मैं, ताकि सासू जी मेरी खुश हो जाए कि मेरी बहू आ चुकी है। अचानक से मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, हम लोग जब जाएंगे तो मेरी सास बाहर बैठी रहेगी चाय पीने में, तब मेरी सास 4:30-5 बजे बैठ जाती ना, तो हमें देखेगी कि गाड़ी किसकी आ रही है। तो जब देखेगी तो बोलेगी बाप रे, तो अंजू है, अंजू ने बताया नहीं। तो मतलब एक तरफ से गुस्सा भी होगी और एक तरफ से खुश हो जाएगी कि काम वाली बाई आ गई है। एक्चुअल में काम वाली बाई मतलब कि आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। तो अच्छा लगेगा मेरी सास को भी कि चलो मेरे को भी 2 दिन अब पका के देखी मेरी बहू, यार अच्छा लगता है मुझे भी। चलो मेरी माँ हो, मेरी सासू जी हो, खुश हो जाते हैं यार, उनको 2 रोटी खुशी से मिल जाए और क्या चाहिए, है ना। क्योंकि देखो उनकी टाइम में उन्होंने अपनी सास की सेवा की, अब हमारी बारी है। तो मैं ऐसी हूँ भी नहीं गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने से बड़ों के साथ। मैं यही बोलती हूँ कि तुम भी प्यार से रहो, मैं भी प्यार से रहूँगी, बस ज़िंदगी कट जाती है। और कितना टाइम लग रहा है? और गाइज मेरा भाई थुप्पा लेके आ चुका है। सो मिलते हैं आपको सीधा 3 धारा में। सो गाइज अभी मेरी ऐसा हो रहा है ना कि जैसे उल्टी करने को, इसीलिए मेरा सफ़र करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग उल्टी जैसा हो रहा है मेरे को। तो क्या सफ़र करूं मैं, मेरा इसीलिए मन नहीं करता सफ़र करने का, क्योंकि हालत ऐसे डाउन हो जाती ना सफ़र कर कर के। क्या खाना और क्या पीना करना है इसमें। और अभी मेरा भाई थोड़ा पीछे जा रखा है मार्केट साइड, और मैंने कहा मैं पीछे लेट रही हूँ, अब मैं आगे नहीं लेट सकती क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब। मैंने कहा मैं सोते सोते चलती हूँ बस। और बाकी हम लोग आगे उगे में रुकाएंगे गाड़ी, वहाँ पे खाएंगे मोमोज और मोमोज और थुप्पा वगैरह लाए हैं, मोमोज सूप वगैरह सारी चीज़ें लाए हैं, आगे में खाएंगे। मटन वगैरह भी लाए हैं, मटन वगैरह तो घर के लिए लाई हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा एक होता है ना कि पहाड़ का अलग ही होता है। लेकिन मैंने ये देख लिया यहाँ कि वो जो घरों में हम लोग गढ़वालियों में मारते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होता है। दुकानों में मैंने आज पहली बार देखा जो फ्लेम होता है ना, उस पे वो उस चीज़ को गर्म कर रहे थे और उसको भून रहे थे। तो वो चीज़ भी सेम होता है जैसे गैस की फ्लेम होती है, तो वो अच्छा कहाँ होता है, इसीलिए। सो हम चल पड़े हैं अब, बाय बाय।